जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रविवार की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं रविवार की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गाय के गोबर से लीपकर फिर वह भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगा करके तब वह स्वयं भोजन करते थे। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है और उसी नियम धर्म से अपने घर को लीप करके और पूजा पाठ करती है। इसी के कारण बुढ़िया को इतना सुख समृद्धि है। तब पड़ोसन ने अपने गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को एक दिन गौ का गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। तब वह रात्रि हो गई और वह भूखे सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और स्वप्न में पूछा कि भोजन ना बनाने तथा वह भोग ना लगाने का कारण पूछा भगवान ने। तब बुढ़िया ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ कि निर्धन को धन और बाझन स्त्री को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। ऐसा स्वप्न में वरदान देकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बुढ़िया ने उस गाय और बछड़े को घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने के लिए चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपने गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसका खबर भी नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म में से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बहुत जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपने गाय को अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसे आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांध रही है और उसके सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखा। तो पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल के ले गए। वृद्धा काफी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी
और रात भर रो रो करके ईश्वर से गाय की पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वो उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ने यह देखकर घबरा गया और भगवान ने रात्रि में स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय को बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः सुबह होने पर राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान के सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा कोई भी प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो ये है रविवार की कथा। तो कैसी लगी ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई ये कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।